तो आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रकार सेंटेंस की होती है उसको भी पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? तो हमने पिछली वीडियो में सेंटेंस के बारे में जान लिया था। तो सेंटेंस क्या होता है तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसके बाद फिर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बाद सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह जो अर्थ बनाए उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो हमारा शब्दों का व्यवस्थित क्रम कैसा होना चाहिए? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमने कल पढ़ लिया था, इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो सेंटेंस हम कब मानते हैं? जब हमारा शब्दों का व्यवस्थित क्रम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो और शब्दों का एक समूह। सेंटेंस हम कब मानते हैं? जब शब्दों का एक समूह हो और वो पूर्ण अर्थ दे। पूर्ण अर्थ कब देगा? जब हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? तो इस वीडियो में हम बहुत गहराई से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? वैसे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, पहले हम इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और प्रेडिकेट क्या होता है? तो सबसे पहले कर्ता के ऊपर चर्चा। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता वाक्य का वह भाग होता है जिसकी हम बात करते हैं और यह वाक्य में कार्य भी करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? कि वाक्य में हम जिसकी बात करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं, जिसकी हम बात करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। तो जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, तो राम एक पत्र लिख रहा है। तो कर्ता हम किसे कहेंगे? ईश्वर। क्यों? कि इसमें राम की बात हो रही है। और कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जिसकी हम बात करें और वह वाक्य में कार्य करता हो उसे हम कर्ता कहेंगे। तो राम की यहाँ बात हो रही है, पत्र कौन लिख रहा है? राम। इसमें बात किसकी हो रही है? राम की। तो कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे कर्ता कहते हैं और वाक्य में जो कार्य करे उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता हम दो मेथड से, वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे कर्ता कहते हैं और वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट सबसे पहले हम आपको हिंदी बताएं इसकी। सब्जेक्ट मीन्स ध्येय, प्रेडिकेट माने विधेय। अब आप इस हिंदी लैंग्वेज में थोड़े कंफ्यूज हो गए, तो देखो हमने खुद से बनाया है कि इसको जब हमारा पर्पज होता है, मतलब राम का कोई उद्देश्य होगा तभी तो उसने पत्र को लिखा। तो कर्ता क्या होता है? वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं और वह कार्य करता है वाक्य में, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता मतलब उद्देश्य। तो राम का कोई उद्देश्य होगा पत्र को लिखना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बात रही प्रेडिकेट पर। तो जब राम एक्शन करेगा, राम ने क्या की? क्रिया किसकी? लिखने की। तो जो राम के द्वारा जो कुछ भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो राम को छोड़कर बकाया का ये पूरा बचा, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? कि सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा जितना बचा वो पूरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट जिसकी हम वाक्य में बात करते हैं और वह वाक्य में काम कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता, तो हम उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़कर बकाया का पूरा प्रेडिकेट होता है। मतलब राम का कोई उद्देश्य होगा तभी तो उसने पत्र लिखा, और राम के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया गया हो, मतलब राम का पर्पज, राम का उद्देश्य था पत्र को लिखना। अब जब पत्र वो लिखेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक लिखा हुआ पत्र। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बकाया का पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट।
तो आप क्या सीखे कि वाक्य में कर्ता क्या होता है, वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कुछ भी करे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो कर्ता ने जो कुछ भी एक्शन किया वो प्रेडिकेट है। तो कर्ता क्या होता है, वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं। राम पत्र लिख रहा है तो इसमें किसकी बात हो रही है, राम की। अब प्रेडिकेट क्या होता है कि कर्ता को छोड़कर बकाया का पूरा जो कुछ भी बचा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आई होप क्लियर होगा आप सबका। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी हम बात करते हैं किसमें, वाक्य में, और प्रेडिकेट